हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैप्टर टू लर्न। तो हमने कल लास्ट क्लास में देखा था कि हमने 7.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करती थी, है ना। और इसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। क्वेश्चन 1 हो गया था, 2 हो गया था, 3 हो गया था, 4 हो गया था और 5 हो गया था, है ना। हमें क्वेश्चन नंबर 6 से आज स्टार्ट करना था। ठीक है, तो बिना टाइम खराब किए हुए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 7.1 ऑफ क्लास 9th। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इन फिगर 7.21, यानी कि ये जो आपको फिगर दे रखी है। ठीक है, तो ये आपको फिगर दे रखी है 7.21 है ये, ठीक है। इसमें कह रहा है ए सी इज इक्वल टू ए ई। ए सी का है इसमें, ये रहा ए सी जिस पे डबल लाइन है, और ये रहा ए इस पे भी डबल लाइन है, ठीक है, ये वाला और ये वाला। और दे रखा है एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, यानी कि ये एंगल बना हुआ है, ये रहा, ये दोनों एंगल बराबर दे रखे हैं। और बी सी इज इक्वल टू डी ई, यानी कि ये सिंगल सिंगल लाइन खींची हुई है ना इस पे और इस पे, तो ये भी हमारा इक्वल दे रखा है। तो प्रूफ करना है, मैं शो दैट बी सी इज इक्वल टू डी ई। तो ये बी सी यानी कि ये पूरी लाइन इज इक्वल टू करनी है डी ई के, है ना, इस पूरे के। तो सबसे पहली चीज कि इसमें कंफ्यूजन जो हमें हमेशा होती है कि हमें जो चीज प्रूव करनी है उसके लिए हमें ट्राइंगल कौन से लेने हैं, है ना। एक ये हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि हमें ट्राइंगल कौन से लेने हैं। तो ध्यान रहे कि जो चीज हमें दे रखी हो और जो चीज हमें शो करनी हो, यानी कि जो चीज हमें प्रूव करनी हो, उसके अकॉर्डिंग हमें ट्राइंगल लेना होता है कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, ठीक है। अब वो कैसे पता चलेगा? तो देखो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपको दो साइड जो प्रूव करनी है, क्या कौन कौन सी है, बीसी और डीई। अब देखो बीसी का है, ये बीसी है ना, ये यहां से यहां तक ये बीसी, और डीई का है ये यहां से यहां तक। तो अगर ये जो प्रूव करना है तो आपको ट्राइंगल भी वही लेना होगा जिसमें ये दोनों साइड आ रही हो। अब ये कौन कौन से ट्राइंगल में आ रही है, देखो बीसी, बीसी से एक ही ट्राइंगल बन रहा है जिसका नाम है ए बी सी, ए बी सी, है ना, यही ट्राइंगल बन रहा है। और डीई किस में आ रहा है, ए डी ई, ये ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो ट्राइंगल आपको लेने होंगे। तो ट्राइंगल लेने का तरीका समझ में आया आप लोगों को, ठीक है, कि जो दे रखा है और जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्राइंगल लेना होता है, ठीक है, कि हाँ भी ये चीजें किस में आ रही है वही ट्राइंगल आप लोगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन। तो गिवन में आप क्या लिखेंगे, ए सी इज इक्वल टू ए ई, ए बी इज इक्वल टू ए डी, और एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। और हमें शो क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि बी सी इज इक्वल टू डी ई होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए तो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब हम अपना मैंने एक चीज, हाँ, तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये तो पता चली गया अब आपको ट्राइंगल कौन कौन से लेने हैं, है ना। चलिए तो दोनों ट्राइंगल ले लें। तो एक का नाम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में। तो देखो इसमें तीन चीजें इक्वल करनी होंगी हमें, है ना। अब तीन चीजें कौन कौन सी है देखते हैं हम अपनी तीनों चीजें। तो पहला देखो इसके अंदर ए सी कहेंगे, एक मिनट, ए सी इजिकल टू ए ई था, ये मैंने ए सी लिख दिया ना। तो आपको पहला गिवन है कि ए सी इजिकल टू ए ई, ठीक है। ये देखो ना, ये रहा आपका ए सी, ये रहा ए सी और ये रहा ए ई, ये आपको दे रखा है दोनों ट्राइंगलों में, ठीक है। अलग अलग ट्राइंगलों को ये इक्वल हो जाएगा हमारा। और इसके अलावा और क्या दे रखा है, और दूसरी साइड भी दे रखी है आपको, ए बी इज इक्वल टू ए डी। तो ए बी इज इक्वल टू ए डी, दोनों का रीजन क्या लिखना है आपको, गिवन, दोनों चीजें आपको दे रखी हैं, ठीक है। अब तीसरी चीज में देखो, आपको ये एंगल दे रखा है बी ए डी और ई ए सी। तो बी ए डी तो सिर्फ यहां से यहां तक है, और ए ई सी या ई ए सी यहां से यहां तक है। लेकिन जो ट्राइंगल हमने लिया है बी ए सी, उसमें ये तो पूरा ट्राइंगल ऐसे करके आना चाहिए था ना हमारा, है ना। लेकिन ये तो थोड़ा सा ही दे रखा है, यानी कि ये चीज इसमें इंक्लूड नहीं है ना। तो अब ये क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो इसको ध्यान से समझेंगे हम कि जो दे रखा है पहले तो वो
देखो एंगल ए बी ए डी इज इक्वल टू ई ए सी, ये आपको गिवन है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे इसमें, एंगल में ऐड करना पड़ेगा आपको ये बीच वाला एंगल दोनों में, है ना। ये चीज ऐड करनी पड़ेगी। इसका नाम क्या है, डी ए सी, यानी कि ऐड एंगल डी ए सी बोथ साइड, यानी कि इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, डी ए सी हमें प्लस करना पड़ेगा, तो लिख देते हैं कि एंगल बी ए डी प्लस डी ए सी इक्वल में एंगल ई ए सी प्लस डी ए सी। ठीक है, दोनों में डी ए सी ऐड कर दिया मैंने, ये रहा। अब ऐसा करने से क्या हुआ, अब इसे समझेंगे, है ना। हमने क्यों ऐड करा इस चीज को समझते हैं। तो इसे ऐड करने का रीजन है हमारा, आते हैं डायग्राम पे। अब इसमें देखो, ये प्लस ये पूरा नहीं हो गया हमारा, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी ए सी, तो इसकी जगह हम लिखेंगे बी ए सी। ऐसे ही यहां पे भी आ जाओ कि इसके अंदर डी ए सी प्लस का है, ये रहा ई ए सी, यानी कि ये, एक मिनट इसे मिटा के फिर दिखाता हूं, ठीक है। हाँ, अब देखो ये प्लस ये, इस पूरे को डी ए ई लिख सकते हैं ना हम लोग, है ना। तो इसकी जगह लिखेंगे डी ए ई। अब इन दोनों ट्राइंगलों में तीन चीजें इक्वल हो गई, क्या क्या, ए सी ए बी इज इक्वल टू ए डी दूसरा, ए सी इज इक्वल टू ए ई तीसरा, ये वाला पूरा एंगल इस वाले पूरे एंगल के बराबर है। ठीक है, ये तीन चीजें इक्वल हो गई, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए डी ई। कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ है बेटा, देखो यहाँ पे ये दो साइड है, एक दो और एक ये एंगल आया लास्ट में, है ना। तो यानी कि साइड एंगल साइड, ये हो गया हमारा। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इसके अंदर पूछा था कि बी सी इज इक्वल टू डी ई, तो जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो आपको क्या लिखना होता है, बी सी इज इक्वल टू डी ई बाय, बिल्कुल सी पी सी टी। ठीक है, तो सी पी सी टी से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब इसका देखो 7 का ना मैं डायग्राम नहीं बना पाया हूँ, मैं 1 मिनट पहले इसका डायग्राम देख लेता हूँ जरा, और डायग्राम पहले बना देता हूँ यहाँ पे इसका। कुछ इसी तरीके का ही क्वेश्चन है हमारा, जैसे अभी हमने ऊपर किया है। एक स्ट्रेट लाइन, ये यहाँ से ऐसे, फिर एक ये यहाँ से ऐसे। ठीक है, कुछ इस तरह का है डायग्राम इसका। इसका नाम है आपका ए, इसका नाम है बी, ये है आपका पी, ये है ई और ये है डी। ठीक है, चलिए अब क्या क्या दे रखा है इसमें, कह रहा है ए बी इज द लाइन सेगमेंट एंड पी इज मिड पॉइंट ऑफ डी। अच्छा, पी जो है मिड पॉइंट है ए बी का। ठीक है, तो यानी कि ए पी इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा ना, कहना ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज मिड पॉइंट, यानी कि पी इसका मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या है कि आपको गिवन हो गया आपका कि ए पी इक्वल होगा पी बी के। ठीक है, ये बी है। दूसरी चीज आगे पढ़ो, डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट, एंगल दे रखा है, देखो कौन सा एंगल है हमारा, एंगल बी ए डी इक्वल में ए बी ई, कहाँ है बी ए डी, बी ए डी। अच्छा, मतलब ये वाला एंगल इक्वल दे रखा है ए बी सी, ए बी सी है ई है, ए बी ई है ना। तो यानी कि इसके, तो ये आपका हो गया है ना, ये दोनों एंगल आपको इक्वल दे रखे हैं, बी ए डी इज इक्वल टू ए बी ई, ये एंगल इक्वल दे दिया। और क्या दे रखा है, देखो ये वाला एंगल भी इक्वल दे रखा है, ई पी ए इज इक्वल टू डी पी बी। ठीक है, अब ये देख लो कहाँ पर है हमारा, ई पी ए कहाँ है, ई पी ए यानी कि ये वाला इक्वल है डी पी बी के, यानी कि इस वाले के। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, पहला डीएपी और ईबीपी इसे कॉन्ग्रुएंट करना है, कहाँ है डीएपी,
DAP, देखो आप कहाँ कहाँ लिखा है, डी ये रहा, ए ये रहा और पी ये रहा, तो ये दिख गया ना, ऐसे करके एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला, ये, फिर ये और फिर ये। ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया ना आपका। सेम ऐसे ही यहाँ पे बन रहा है आपका ABP। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है आपको, तो चलिए स्टार्ट करें इसको। तो ये हो गया गिवन। अब लिख दो आप प्रूफ जो आपको करना है, तो इसमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल EBP, पहला पार्ट है ना। और दूसरे पार्ट में आपको क्या करना है कि AD इक्वल होगा BE के। चलो ये आप प्रूव कर लो, ये अपने आप CPCT से हो जाएगा। बात है इसके सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल कौन कौन सा था हमारा, ADP इक्वल हो जाएगा EPB के, EBP के, है ना। इन ट्रायंगल ये एंड ये। चलो स्टार्ट करें अब इसको। तो इसमें देखो AP बराबर होगा PB के, क्यों, क्योंकि गिवन है। ठीक है, कहाँ है गिवन, इसमें देख सकते हैं आप लोग, देखो ना, P मिड पॉइंट दिया था, मैंने बोला था ना ये और ये इक्वल है, तो एक चीज इक्वल हो गई। दूसरा, ये वाला एंगल इक्वल दे रखा है कि एंगल BAD इक्वल हो जाएगा DPB के। ये क्यों है, क्योंकि ये भी गिवन है। और थर्ड एंगल कौन सा है, EPA इक्वल होगा DPB, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। EPA ये तो ये वाला एंगल हुआ ना, लेकिन अगर मैंने ये ट्रायंगल लिया तो पूरा होना चाहिए ऐसे करके, है ना, ऐसे करके पूरा आना चाहिए था, है ना, तभी तो होगा ये। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें ये चीज ऐड कर देंगे, क्या, EPD, दोनों तरफ क्या ऐड करना पड़ेगा हमें, EPD ऐड एंगल EPD बोथ साइड, यानी कि इसमें भी और इसमें भी। चलो स्टार्ट करें। तो एंगल EPA प्लस एंगल EPD इक्वल होगा एंगल DPB प्लस एंगल EPD। ठीक है, चलो अब देखो, EPA प्लस EPD, EPA यानी कि ये प्लस EPD यानी कि ये, इस पूरे को मैं APD लिख सकता हूं, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा APD। और ऐसे ही दूसरा वाला हो जाएगा DPB प्लस EPD, अपने डायग्राम में देखेंगे आप सभी लोग, तो इसे लिखेंगे हम EPB। क्या लिखेंगे इसे, EPB। ठीक है, तो आपके तीन चीज इक्वल हो गई, कौन कौन सी, पहला एक साइड, दूसरा एंगल और तीसरा भी एंगल। तो यानी कि अब मैं लिख सकता हूं कि यहाँ पे ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल EBP। कौन सा क्राइटेरिया है, एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। और सेकंड पार्ट में क्या बोला था आपको, सेकंड पार्ट में बोला था कि AD बराबर करना है BE के, तो ये किससे हो जाएगा, बाय CPCT। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा हमारा, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देंगे इस पे, क्वेश्चन पे। तो पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ लो और अच्छे से समझो सी, है ना। देखो बाकी मैं भी समझा देता हूँ इसको, क्या है इसमें। क्वेश्चन कह रहा है इन राइट ट्राइंगल ABC, है ना, यानी कि ABC का है, ये ABC एंड राइट एंगल एट C, यानी कि यहाँ पे आपको 90 डिग्री का एंगल दे रखा है ये। ठीक है जी। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB। अच्छा, M जो है AB का मिड पॉइंट है, तो ये BM और AM इक्वल हो जाएंगे। AB का मिड पॉइंट है M, है ना, AB का, तो ये आधा आधा हो जाएगा ना, तो BM इज इक्वल टू MA हो जाएगा। फिर कह रहा है C इज जॉइंट टू M एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D सच दैट DM इज इक्वल टू CM। अच्छा, DM और CM भी इक्वल है, ये दोनों भी। पॉइंट D इज जॉइंट टू पॉइंट B, ओके। शो दैट पार्ट 1, देखो जो जो दे रखा है वो लिख दो यहाँ पे पहले, गिवन। तो गिवन में आपको क्या है कि एंगल C जो है वो 90 है एक, दूसरा AM इज इक्वल टू दे रखा है आपको MB के, और MD इज इक्वल टू दे रखा है MC के। ये तीनों चीज आपको दे रखी है। ठीक है, अब आपको इसमें प्रूफ क्या करना है, पार्ट 1। ठीक है, ट्राइंगल
AMC कॉन्ग्रेंट करना है ट्राइंगल है BMD के। ठीक है, अब मैं सारे प्रूफ करने वाले यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग लिख लेना बट। ठीक है, मैं वन बाय वन करता जाऊंगा, 1 2 3 4, ये 4 चीजें प्रूफ करनी, तो मैं पहले को ही सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। AMC कहाँ है इसके अंदर? AMC, अच्छा मतलब ये आधा सा ट्राइंगल जो दिख रहा है ये, और BMD यानी कि ये वाला, इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रेंट करना है। ठीक है, BMD को, चलो कॉन्ग्रेंट करने के लिए 3 चीज इक्वल होनी चाहिए। तो क्या DM इज इक्वल टू होगा MC के? बिल्कुल होगा, क्यों? क्योंकि गिवन है। ठीक है, ये दो दो लाइन वाले ये और ये इक्वल दे रखे हैं ना आपको। ऐसे ही मैं कह सकता हूँ कि AM इज इक्वल टू होगा BM के। ये क्यों है? क्योंकि ये भी गिवन है, दो चीज इक्वल हो गई। और तीसरा क्या है? क्या बोलते हैं इसे? अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो कह सकते हैं एंगल DMB इक्वल हो जाएगा एंगल AMC के। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण। तो तीन चीजें इक्वल हो गई। तो जब तीन चीजें इक्वल हो गई तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BMD के। कौन सा क्राइटेरिया है? साइड एंगल साइड। ठीक है, पहली चीज प्रूव हो गई आपकी। ठीक है, ये पहले का आंसर कंप्लीट। अब क्या कह रहा है? राइट एंगल प्रूफ करना है इसको। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर ये छोटे छोटे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा बाई CPCT, और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी बाय CPCT, है ना? तो इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रफली छोटा सा, क्योंकि इसका यूज होगा आगे, इसलिए मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? एंगल D इक्वल टू एंगल A, है ना? देखो अगर कहीं पे एक ही एंगल बन रहा हो ना तो आप एक ही अल्फाबेट ले सकते हो, तो यहाँ पे इसके अलावा कोई एंगल है ही नहीं, तो इसलिए मैं D यूज कर लूंगा। लेकिन अगर आप ये एंगल लिखना चाह रहे हो तो इसका पूरा नाम लिखना पड़ेगा आपको, DBA। ठीक है, या DBM तक। ठीक है, पूरा नाम लिखना पड़ेगा इसको, इसको आप बी नहीं लिख सकते, क्योंकि बी में ये भी आ गया, ये भी आ गया, और ये पूरा भी आ गया, है ना? तो कौन सा बी? लेकिन यहाँ तो डी एक ही है, इसलिए डी इज इक्वल टू ए, और डी बी इज इक्वल टू ए सी। क्यों? बाय CPCT दोनों ही। ठीक है, ये दोनों आपके बाय CPCT हो गए। अब इनका यूज करेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या रहा है? DBC, अच्छा इसे आपको 90 प्रूफ करना है। तो इसे 90 करने के लिए आप क्या करेंगे? दो ट्राइंगल लेंगे इसके अंदर, और अपने डायग्राम में आप लोग देखेंगे ट्राइंगल में कौन कौन से ले रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, तो इसमें जो आपको ट्राइंगल लेना है, एक आप लोगे DBC पार्ट सेकंड इन ट्राइंगल। देखो DBC आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, D देखो, B देखो और C देखो, है ना? मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ, चलो देखो ये रहा D, तो यहाँ पे आओगे आप बी पे, फिर यहाँ पे आओगे सी पे, और सी से वापस चले जाओ अपने डी पे। तो ये दिख गया ना ट्राइंगल? सेम ऐसे आपको वहां से लेना है दूसरे वाला, है ना? तो वो कौन सा हो जाएगा? एंड ABC। इन दोनों में देखो तीन चीजें क्या होगी? इक्वल होंगी। एंगल डी बराबर होगा एंगल ए के। क्यों? क्योंकि प्रूव किया है ना, हमने प्रूव किया था। और डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी के। ये क्यों? क्योंकि ये भी प्रूव किया है। और तीसरे में क्या हो जाएगा? बी सी इज इक्वल टू BC। अब ये क्यों है BC इज इक्वल टू BC? इसे कहेंगे हम कॉमन। ठीक है, ये कॉमन है इसलिए। तो इसमें भी तीन चीजें इक्वल हो गई। तो अगर तीन चीजें इक्वल हो गई तो ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ABC के। अब इसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज हो रहा है? एक एंगल है, दो साइड है, तो इसका मतलब साइड एंगल साइड हो जाएगा। ठीक है, और जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आपका एंगल C 90 है ना, तो एंगल B भी आपका 90 हो जाएगा बाय CPCT। तो C की जगह 90, तो यहाँ पे एंगल B कितना आ गया आपका? 90 आ गया, जो आपको प्रूफ करना था। ठीक है, उसके बाद क्या है थर्ड पार्ट में? थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि DBC और ACB को कॉन्ग्रुएंट करो। तो ऑलरेडी हो गया, DBC और ABC आपको कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट भी यहीं पर ही हो गया आपका, ये सेकंड पार्ट हो गया। उसके बाद आपको फोर्थ पार्ट करना है। फोर्थ पार्ट में क्या है आपका? फोर्थ पार्ट में आपको प्रूव करना है कि CM इज इक्वल टू 1/2 AB होगा, है ना? चलो अच्छा बात हो, अभी हमने बड़े वाले ट्राइंगल ये कॉन्ग्रुएंट कर लिए थे, है ना? ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, बड़ा वाला ट्राइंगल ही तो था ये।
तो अगर ये बड़ा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसमें ये डीसी, ये वाला डीसी और ये वाला ए बी ये इक्वल होंगे ना बाय सीपीसीटी। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि डीसी इज इक्वल टू ए बी बाय सी पी सी टी। तो क्या मैं डीसी को तोड़ के लिख सकता हूँ डीएम प्लस सी एम, है ना। डीएम प्लस सीएम पूरे को मिला के डीसी तो हो जाएगा। अब डीएम और सीएम इक्वल दे रखे हैं आपको, है ना, क्वेश्चन में। तो दोनों की जगह मैं सीएम सीएम लिख सकता हूँ फिर, अगर दोनों इक्वल है तो। अभी सीएम सीएम 2 सीएम हो गए हमारे, है ना। वैसे तो एक ही है अरविंद अरविंद केजरीवाल जी, है ना, बट यहाँ पे 2 सीएम आ गए हमारे। तो सीएम इज इक्वल टू, अब 2 इधर के डिवाइड में आ जाएगा तो 1/2 ए डी, सॉरी ए डी नहीं ए बी, ये बी था ना आपका। तो ये आपका जो फोर्थ पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है वाली 7.1, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 7.2। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर करें, ठीक है। चलिए तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। बाय एंड टेक केयर।